So it is the 5th of November 2025 and the first news starts with SIR. Obviously we have seen, कल हमने देखा था कि 12 स्टेट्स और यूटीज़ में ये किक ऑफ हो चुका है. सब में होना दैट इज स्पेशल इंटेंसिव रिविजन ऑफ इलेक्टोरल रोल. इसमें एज अ सिटीजन हमें क्या जानना चाहिए कि ये कैसे कंडक्ट होगा. तो जो बूथ लेवल के ऑफिसर्स हैं वो आपके घर में पहुँच करके आपको ये फॉर्म देंगे, इनमरेशन फॉर्म, या तो फिर आप उसको वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आधा इन्फॉर्मेशन फील्ड रहेगा, आपका नाम, आपका एड्रेस, फिर आपका वोटर आईडी नंबर, उसमें कुछ एक्स्ट्रा एडिशन जैसे कि आपका आधार कार्ड या फिर आपका एज क्या है, आपके पेरेंट्स का नाम, दिस दैट यू हैव टू ऐड दैट टू द लिस्ट. अगर आपका प्रीवियस इलेक्टोरल रोल में अगर आप अपने आप को ट्रेस कर पाते हो तो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है. लेकिन अगर वो नहीं ट्रेस होता है देन फिर एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन के साथ इसको जमा करना रहेगा. फिर ड्राफ्ट रोल आएगा, उसमें अगर आपका नाम कंफर्म हो जाता है देन फाइन, अदरवाइज यू गो एंड क्लेम इट अगेन. सो दिस इज़ हाउ द SIR इज़ गोइंग टू वर्क. सो बिफोर इट रीचेज यू शुड बी अवेयर ऑफ कि कैसे होना है. ये इसका आपने AI, मैंने तो इसका सुबह में ही देखा था कि AI से बना करके बता रहे थे कि किस तरह से. दिस इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम द पिक्चर ऑल्सो. यू कैन सी यहाँ पर एक मालगाड़ी खड़ी है और यहाँ पे पैसेंजर ट्रेन आकर के इसको टक्कर मारती है. 6 लोग मर गए इसमें. एंड इट वाज कहाँ हुआ, ये छत्तीसगढ़ में हुआ था. फिर ये आपका लीडर्स. ओके, सो ऑब्वियसली द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट सेज कि 48 घंटे पहले जो आपका इलेक्शन का कैंपेन है, कुछ भी प्रचार प्रसार जो है वो बंद हो जाता है. वो क्यों होता है? कूलिंग ऑफ, मतलब ब्रीदर यार. इतना ये लोग हो हल्ला मचाते हैं. सो दैट हैज़ टू बी, सोचने का समय तो हमें कि हमें किसको वोट करना है. या फिर एक और रीज़न भी है कि अंडर प्रेशर, इमोशनल और सडन ऐसा अत्याचार करके किसी के ऊपर उसको फोर्स ना किया जाए कि इस पार्टी को वोट करे. तो 48 आवर्स पहले ये प्रचार प्रसार को बंद कर दिया जाता है. तो दिस इज़ वॉट लीडर्स होल्ड मेनी रैलीज as campaigning ends for the first phase. Okay, then we see, कल हमने देखा था कि बहरीन के रिप्रेजेंटेटिव थे. इज़राइल से हम बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली यहाँ गाज़ा डील के बारे में तो बात हो गई. यू ऑब्वियसली नो गाज़ा, जो कि हमास एक यहाँ की मिलिट्री बॉडी मान लो इसको, या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत लोग बोलते हैं इसको. सो वट एवर, द हमास एंड द इजराइल, दे हैड साइंड अ पैक्ट सीज फायर. लेकिन वो पता नहीं कितना काम कर रहा है वो पीस डील जो ट्रंप लेकर के आए थे. तो इंडिया पीस डील को सपोर्ट करता है. एंड ऑब्वियसली वाई विल एनीबडी वांट वॉर. सो दिस इज़ व्हाट दे ऑल्सो स्पोक अबाउट इंडिया इजराइल रिलेशनशिप. लेकिन ये देख करके मुझे गाज़ा पीस डील ही याद आया. सो आई जस्ट डिस्कस्ड इट. देन वी कैन सी द W. ऑब्वियसली वी नो 2016 में ये जो टीचर्स, द हाई स्कूल टीचर्स और इनका जो एग्ज़ाम हुआ था, बोथ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ, उसमें प्रॉब्लम क्या आया कि ऑब्वियसली एक प्राइवेट बॉडी इसका OMR शीट चेक कर रही थी. बाद में पता चला कि बहुत ज़्यादा डिस्क्रिपेंसीज है, तो एग्ज़ाम को पूरी तरह से कैंसिल कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और फिर से रिकंडक्ट कराने के लिए. लेकिन जो लोग मेहनत से निकले थे, दे आर नॉन टेंटेड, द वर्ड बीइंग यूज्ड, नॉन टेंटेड, मतलब जो इस तरह के जिन्होंने इलीगली कुछ नहीं किया था, तो उनको क्यों सफ़र करना पड़ा भाई. ये तो जेन्युइनली एग्ज़ाम निकाल करके बैठे हैं. तो एक टेंटेड और नॉन टेंटेड का लिस्ट जो है वो पब्लिश कर रहे हैं. टीचिंग स्टाफ को तो भाई कुछ सैलरी भी मिल रही है जब तक न्यू फ्रेश रिक्रूटमेंट नहीं होता है. लेकिन नॉन टीचिंग स्टाफ के साथ ऐसा नहीं हो रहा है. सो यू कैन सी दैट दे आर organizing protests and so this is happening. And school recruitment scam. Okay, so this has been done. It publishes the list of tainted non-teaching staff so that they can also get a job. Okay, it just got disturbed. Anyway, I'm not going to stop it. I hope you understood it, that the WBSSC, they have published a non-teaching staff में जो tainted list है वो publish कर दिया गया कि non-tainted को कम से कम भाई नौकरी दो, salary दो. Okay, so this is one thing. Then we come to next. यहाँ political news है जिसमें I'm not very interested. UPSC maintain status. ये आपको पता होगा तमिलनाडु में जो DGP का एक पोजीशन खाली था, उसके लिए क्या बोला गया, स्टेट जो आपका कोर्ट है वो बोला कि स्टेट गवर्नमेंट कुछ रिकमेंडेशंस भेजे UPSC को और UPSC उसमें से चूज़ करेगी. UPSC 3 नाम को शॉर्टलिस्ट करके भेजी, लेकिन यहाँ का जो स्टेट गवर्नमेंट है वो बोल रहा है कि ये अगेंस्ट ना एलिजिबिलिटी देख के किया गया है, ये बायस है, मतलब दे आर नॉट अग्रीइंग टू इट. तो यही एक केस है ये. सो आई जस्ट डिस्क्राइब्ड इट इन शॉर्ट. Next we see SIR. Obviously we know the same thing. The DMK is opposing it, and obviously we know the reason. Gold coins Vijayanagar era के temple में मिला ये, in the Garbhagriha of the temple, Sanctum Sanctorum. Why
Sanctorum, okay. So obviously we know that during the Vijayanagar Empire or during the earlier age, temples were the place of all the religious, economic, सब कुछ center था वो. तो temple में gold coin मिलना एक बहुत बड़ी मतलब obviously it helps us to relate कि ये क्यों हमें वहाँ से ही क्यों मिला. Then we have the Supreme Court flags में obviously POCSO Act हमें पता है कि जो भी 18 साल के उम्र के नीचे बच्चे हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था कि कोई भी तरह का सेक्सुअल एक्टिविटी उनके कंसेंट ऑब्वियसली दे आर नॉट इतने बड़े नहीं हुए हैं कि वो कंसेंट दे पाएँ. तो इट डज़ नॉट मैटर द कंसेंट आया है या नहीं आया है. एनी सेक्सुअल एक्टिविटी विद पीपल लेस दैन द एज ऑफ 18 years इज़ अ क्राइम. ओके, तो इसकी वजह से there's a grey area for people 16-17 साल के टीनेज जो कि एक कंसेंशुअल इंटीमेसी में इन्वॉल्व हैं. सो दे के नॉट बी उनको पनिश करा जा रहा है या फिर उनको मिसयूज़ पॉक्सो एक्ट को मिसयूज़ किया जा रहा है. सो देयर इज अ ग्रे एरिया एंड आई थिंक जजमेंट विल हैव टू कम आउट ऑन दिस. अदरवाइज एक ब्लैंकेट ये कर देना कि 18 साल के नीचे कोई भी एक्टिविटी इज़ अ क्राइम, सो दैट्स नॉट द राइट थिंग. सो दैट्स इट. नेक्स्ट वी कम टू these things are also not very important. We come to obviously the EBC voters. EBC is what? The extremely backward classes. और ये क्लास जो है वो क्रिएट भी नीतीश जी ने ही किया था ताकि उनके पर जो आपका वेलफेयर स्कीम्स है वो इनके तक सबसे ज़्यादा अच्छे से पहुंच सके. 36% ऑफ द पॉपुलेशन इज ऑफ द EBCs. बिहार पोल्स में अगर थोड़ा लेट मी जस्ट शेड सम लाइट, 2020 में जो लास्ट पोल्स हुए थे उसमें आरजेडी सबसे ज़्यादा वोट्स लेकर आई थी. बट व्हाट हैपेंड वाज एनडीए और उसके बाद जेडीयू, दिस वाज द रैंकिंग राइट. लेकिन फिर क्या हुआ, इन दोनों ने जाकर के सरकार बना लिया और सबसे कम वोट्स इसके थे. लेकिन फिर भी मतलब ये ड्राइव कर रहे हैं गाड़ी, लेकिन गाड़ी जो है वो बीजेपी की है. तो वो सरकार बनी थी 2020 में और उसमें बहुत कम मार्जिन से बहुत जगह जेडीयू जीती थी. बट द EBCs हैव बीन वेरी लॉयल वोटर्स टू नीतीश कुमार बिकॉज आई एम टेलिंग यू कि ये बनाया ही उन्होंने है. सो इसी पे एक अपडेट है ये. दैट्स इट. Politically I don't want to give my views on it. SC to review surrogacy ban. Obviously you know that एक बच्चा अगर किसी के पास है और दूसरे बच्चे में अगर उनको surrogate मदर की आवश्यकता है then that is banned in India. So यहाँ पर they will review a judgment. Obviously अगर किसी को second बच्चा नहीं हो पा रहा है and that can also be an emotional turmoil for the person. So a complete blanket ban on this is not right. So maybe the Supreme Court is going to review on this. ओके, वानतारा. दिस इज़ आफ्टर विजिट टू वानतारा. आप समझ ही गए हो गए मुकेश दैट अनंत अंबानी ऑफ सीन दैट जामनगर में इनका ये एनिमल्स को लेकर के जो एक वानतारा आपने सुना होगा. तो ग्लोबल वाइल्ड लाइफ पैनल साइट्स जो कि हमें पता है कि एक इंटर गवर्नमेंटल अग्रीमेंट है बिटवीन ऑल द गवर्नमेंट्स टू कंट्रोल एंडेंजर्ड स्पीशीज़ का ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए ये अग्रीमेंट साइन किया गया था. तो उसके कुछ मेंबर्स गए और उन्होंने बोला कि इंडियन एनिमल इंपोर्ट्स को पॉज किया जाए, लेकिन कुछ भी ऐसा सबूत नहीं ले पाए कि ये कमर्शियल पर्पस के लिए किया गया था या कुछ. तो द साइट्स विजिटेड द वानतारा रिसेंटली. सो जस्ट फॉर द सेक, गामा रे बर्स्ट फॉर्म ब्लैक होल मॉसल्स कुड एक्सपोज क्वांटम ग्रेविटी. ओके, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, इतना मुश्किल समझने का कुछ है नहीं इसमें. ब्लैक होल मॉर्सल क्या होता है? बहुत बड़े बड़े ब्लैक होल के मर्जर से कुछ रेमनेंट्स जो हैं, छोटे ब्लैक होल्स जो बच गए, ठीक है, इनके मर्जर से बहुत ज़्यादा ग्रेविटेशनल वेव प्रोड्यूस होता है जिसको हम लोग LIGO या इसके थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं राइट. तो एक छोटा जो इससे रेमनेंट बच गया उसको ब्लैक होल मॉर्सल बोलते हैं. क्योंकि अब ये छोटा है, बहुत हैवी एनर्जी है इसके अंदर, तो बहुत इंटेंस गामा रेडिएशन को ये रिलीज़ करता है. ओके, दैट इज़ द गामा रे बर्स्ट जो इसके थ्रू हो रहा है. तो हम लोग इसको तो ग्रेविटेशनल वेव को तो हम लोग डिटेक्ट कर ही लेते हैं. अगर हम लोग इस गामा वेव को भी, इसका टाइमिंग को अच्छे से मैच कर पाए, देन वी विल बी एबल टू रिलेट क्वांटम मैकेनिक्स एंड द रिलेटिविटी, द जनरल रिलेटिविटी जो है आपका, उसको और क्वांटम मैकेनिक्स को हम लोग रिलेट कर पाएंगे. क्वांटम ग्रेविटी जिसके अभी तक उसके बहुत अच्छा हम लोग कुछ रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं कर पाए, दैट कैन बी डन. सो इसी के ऊपर ये आर्टिकल था पूरा. बिहार इलेक्टोरल पोल एंड ट्रम्प, हमास, इजराइल, सेम न्यूज़, नथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर. विल कम टू ब्रिक्स. ऑब्वियसली वी नो स्विफ्ट इज़ द मैसेजिंग ऐप जिसमें कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स होते हैं, मैसेजिंग टूल जिसमें इंटरनेशनल सेटलमेंट्स होते हैं बैंक्स के बीच में. तो ब्रिक्स जो है वो ब्रिक्स पे लेकर के आई थी वी नो कि ताकि हम लोग स्विफ्ट में, ऐसा नहीं है कि US का है,
ओके, डोंट बी कंफ्यूज विद इट कि यूएस का कुछ है। इसमें मेन जो है ना ट्रांजैक्शन यूएस डॉलर में होता है, तो उसी को कम्बैट करने के लिए क्योंकि इतने सारे सैंक्शंस लग जाते हैं, कभी कभी किसी का दिमाग बदल जाता है, कभी कुछ होता है, तो ब्रिक्स के जो मेंबर्स है वो ब्रिक्स पे लेकर के आए थे कि हम लोग डिफरेंट वे ऑफ नेगोशिएशन, मतलब अपने खुद की करेंसी में पेमेंट कर लेंगे या कोई अलग तरीके से कर लेंगे ताकि हम लोग इसको चैलेंज कर पाएँ। TLP बैंड पार्टी ऑफ पाकिस्तान, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। नेशन वाइड SIR, ओके फाइन। मिस्ट्री पार्ट वेज विद टाटा ट्रस्ट। टाटा ट्रस्ट क्या है? चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पुराना फिलांथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है ये। किसका? वो आपका टाटा ग्रुप का। और ऑब्वियसली इसके ट्रस्टी थे दैट मेहली मिस्त्री। एंड व्हाट हैपेंड वाज कि इनका ट्रस्टीशिप टेन्योर ख़त्म हुआ और अभी इनको जब रिन्यू करना था लाइफ टाइम में इनका ट्रस्टीशिप को, दैट हैज़ नॉट बीन, तो मेजॉरिटी वोट नहीं मिल पाया इनको, तो फाइनली ही इज़ बिडिंग बाय टू टाटा ट्रस्ट। सो दैट्स इट। एंड all that what happened, SBI quarter to this that Bank of England interest rate cut dances around political optics। इतना अच्छे, इतने खतरनाक अंग्रेजी में ये लिख देते कि लोगों को लगता है बहुत मुश्किल है, बट इट इज़ वेरी सिंपल। दे आर जस्ट ट्राइंग टू से कि एज यूजुअल जैसे इंडिया में भी RBI रेट कट लेकर के आती है, तो ऐसे ही बैंक ऑफ इंग्लैंड में भी जब यहाँ रेट कट की बात होगी तो ये पॉलिटिकल, बस इकोनॉमिक लॉजिक पे बेस्ड नहीं होगा, इट विल ऑल्सो बी बेस्ड ऑन कि पॉलिटिकली इसको कैसे व्यू किया जाए। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ इट। अभी इनका पता है कि 2% जो इनका इन्फ्लेशन टारगेट है उसके ऊपर चल रहा है इन्फ्लेशन, बट देर हैज़ बिन अ स्लोइंग डाउन ऑफ इन्फ्लेशन। जितना इन्होंने टारगेट किया था उससे कम इन्फ्लेशन है। सो उसके बीच में उसके बारे में कुछ बात है। आई जस्ट वॉन्टेड टू क्लैरिफाई कि इसका मतलब क्या है। इट्स नॉट अ वेरी बिग थिंग। देन वी कम टू यूक्रेन रशिया के बीच में अभी तक लड़ाई चल ही रहा है, ये इसको मार रहा है वो उसको खा रहा है। इतना भी नहीं करो कि अब उसके बारे में बात करने में भी मज़ा ना आए। सो दैट्स हाउ आई लीव दैट। yesterday only I spoke about Nigeria का issue. We have seen Trump ने बोला क्रिश्चियन का बस persecution करोगे तो हम लोग आ जाएंगे, मिलिट्री ले आएंगे, this and that. So that is a security crisis. And we obviously म्यांमार वाला भी हमने देखा था, the RR पार्क, KK पार्क में जो मिलिट्री इंट्रूजन जा करके किया गया और बहुत जो इंटरनेट हब था वहाँ पर, इंटरनेट स्कैम हब, उसको हटाया गया। सो दिस इज, एक बार यू हैव रेड द न्यूज़ सो यू गेट अ हुक ऑफ इट कि अच्छा ये बोलना क्या चाह रहा होगा। देन अगेन द ग्लोरीफाइंग ऑफ दिस। अभी हमें पता है कि वर्ल्ड कप चल रहा है अपना चेस का, इंडिया में कहाँ पे चल रहा है? गोवा में चल रहा है। इस पूरे महीने चलेगा टिल द एंड ऑफ नवंबर मोस्टली। और जो जीतेगा फिर वो कैंडिडेट्स में जाएगा, जो कैंडिडेट्स जीतेगा फिर वो वर्ल्ड चैम्पियन को चैलेंज करेगा। सो दिस इज हाउ, सो इंडिया इज़ रियली नाउ बिकमिंग अ पावर हाउस ऑफ चेस। Obviously we have the world champion from our country, so we can be very proud of it. And that's it. I think यही था आज के न्यूज़ में।